सहायता से जुड़ी योजनाओं में इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो सब समाज के द्वारा हम लोग का नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आपको याद होगा आज से लमसम 1.5 महीना पहले विकलांगों का जो प्रधानमंत्री का एक शब्द है दिव्यांग, उन्हीं का नाम दिया हुआ है। आज 1.5 महीना पहले से अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के पास धरना पर बैठे हुए हैं। इस तरीके से सरकार जिस तरीके से इनकी मांगे हैं कोई भारी भरकम नहीं है। मांगे पूरी हो सकती है बशर्ते सरकार चाहे तो। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पूरा महीना जिस हिसाब से ठंड पड़ी है, अच्छे लोग घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन दिव्यांग आज राजभवन के पास धरने पे बैठे हुए हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने 54 दिन लगातार धरना का हो चुका है और इस धरने को बरकरार रखने के लिए लगातार संचालन के लिए कितनी कठिनाइयां हुई हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और इनकी मांगे क्या है, सरकार इनकी मांगे क्यों सुन नहीं रही है या सरकार इनकी मांगे सुनना नहीं चाहती है, इसी विषय पर हम बातचीत करते हैं। और हमारे साथ आज संजय कुशवाहा जी हैं आज हमारे साथ, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या मांगे हैं और क्या दिक्कतें हैं। आज लगातार आपका धरना का 54 दिन हो चुका है, सरकार के तरफ से क्या रिस्पॉन्स हुआ? सरकार के तरफ से अगले साल भी हम लोग जो है 29 दिनों तक लगातार धरना दिए थे। उस वक्त हमारे जो है सांसद ये जो हैं हेमंत सोरेन जी का जो महुआ मांझी जी हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के अंदर जो है आप लोग का मांग पर विचार किया जाएगा। तो हम लोगों ने 3 महीने के बाद 1 साल के बाद हम लोग फिर बैठे हुए हैं। उस वक्त तो हम लोग को ठगने का काम किया गया और हम लोग को कोई जो है वार्ता भी नहीं हो पाया, दूसरी बात, और हम लोग का धरना को भी स्थगित करा दिया गया। इस बार हम लोग जो है कि लगातार जो है 1 दिसंबर से लगातार आज 54 दिन से हम लोग जो इतने कड़ाके की ठंड में भी सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आप जितना हमको तकलीफ देंगे उतना हमारा जो मनोबल है वो और मजबूत होगा और हम जमकर आपसे जो है अपने हक अधिकार की बात करेंगे और लड़ाई करेंगे। क्योंकि ये हम अलग से पेंशन नहीं मांग रहे, पेंशन आपका ये संकल्प था कि हमारा सरकार आएगा तो हम दिव्यांगों का पेंशन 1000 से 2500 रुपये देंगे। तो आपको इसमें जो है कि संज्ञान में लेना चाहिए। और आप अगर आपको प्यार है झारखंड से और झारखंड के विकलांगों से, तो आप संज्ञान में लेकर के हम लोग को आज जो है, हम लोग भी झारखंडी है और हम लोग का भी झारखंड में जंगल जमीन पर अधिकार है और हम लोग को भी पेंशन बढ़ाने का आप कारवा शुरू कीजिए। अन्यथा हम लोग आपको 2024 के चुनाव में 12 लाख दिव्यांग, एक घर में 5 वोटिंग है, 12-50 60 लाख वोटों से आपको जो है हम लोग जो है सबक सिखाएंगे, वंचित करेंगे आपको। यही कहना है मेरा सरकार से। जैसे सरकार क्या वादा की थी आपसे और क्या मांग रहे हैं आप? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र में हेमंत सरकार के द्वारा हम लोगों का जो पेंशन है 1000 रुपये से बढ़ाकर दिव्यांगों को पेंशन 2500 रुपये करने के लिए हम लोग को जो है घोषणा पत्र में लिखा गया था। उसी के तहत हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। तो क्या पहले कितना पेंशन था और कितना बढ़ाने की बात कही गई थी? देखिए, हम लोग को पहले 600 रुपये पेंशन था, उसके बाद 1000 हुआ। पहले 200 था, 200 400 हुआ, 400 600, 600 से बाद हमको 1000 पहले से दूसरा सरकार किया है, इनके द्वारा नहीं बढ़ाया गया। 1 54 भी नहीं बढ़ाया गया है। अच्छा, तो आप इस सरकार से क्या चाह रहे हैं? ये सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम लोग का जो वादा किए हैं वो वादा खिलाफी न करें और हम लोग को पेंशन बढ़ाने के लिए वार्ता करें। आप निःशक्त हैं, अगर काम नहीं कर सकते हैं, जिससे कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो, आपका धरने पर बैठे हुए हैं, कैसे आप चला रहे हैं इस धरने को? देखिए, हम लोग के पास पैसा भी नहीं है और ओढ़ने के लिए कंबल उम्बल भी नहीं है और रांची में ठंड भी बहुत अधिक लगता है, तो हम लोग को बॉडी में भी जो है तबीयत खराब हो जाता है। अभी भी तबीयत खराब है, हम लोग दवा खा के किसी तरह से रह रहे हैं। और हम लोग देखिए गैस भी ख़त्म हो गया है, लकड़ी पर खाना बना रहे हैं। कितना हम लोग जो है सरकार हम लोग का क्या कर रही है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ घर घर सरकार जा रही है और हम लोग उनके घर पे बैठे हुए हैं, हम लोग से वार्ता भी नहीं हो पा रहा। जो कि सबसे गरीबी में देखा जाए तो विकलांग लोग आते हैं,
जो चल भी नहीं सकते। हम वैसे समाज को मदद करना चाह रहे हैं या मदद के लिए खड़े हैं। या हमारी ऐसा समाज है जिसको पर कोई भी मनुष्य का दया आ जाता है, लेकिन सरकार का दया नहीं आ रहा। यह निर्दयी सरकार है। अच्छा, तो कैसे खाना पीना खा रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? कैसे आप अभी जो रात में खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं? भिक्षाटन करते हैं तो खाते हैं। 2 दिन भिक्षाटन भी नहीं हुआ तो हम लोग 2 दिन से जो है खाना भी नहीं बना, एक टाइम खाते हैं। कोई दे देता है तो वही खाते हैं, नहीं तो वैसे ही रहते हैं। तो कितना संगठन जो है आपको सपोर्ट में आया, क्या क्या चीज़ें दी है अभी तक? देखिए, बहुत सारा संगठन हम लोग को सपोर्ट में दिया है। राज्यपाल को लेटर भी दिया है अपने लेटर पैड पे, लेकिन फिर भी अभी तक कोई हम लोग को सूचना नहीं मिल रहा है। सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। कितना दिन और इंतजार करेंगे सरकार का? देखिए, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे। हम लोग देखिए 1 जनवरी भी मना लिए, संक्रांत मेला लगता है, मेला भी यही हम लोग रह गए। अब लगता है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी यही मनाएंगे, यही झंडा उंडा फहराएंगे। क्या करेंगे? हम लोग का कोई आधार नहीं है, हम लोग कमा भी नहीं सकते, काम भी मिलेगा तो कर नहीं सकते। अब सरकार का अंतिम साल चल रहा है, 4 साल गुजर गया, ये 5वां साल है। तो क्या लगता है सरकार 4 साल में नहीं कर पाई, वो 1 साल जो समय बचा हुआ है उसमें आपका मांग पूरा हो पाएगा? देखिए, सरकार को अगर करना होगा तो हम लोग का मांग जो है ऐसा है कि 1 दिन में पूरा हो सकता है। ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि दिव्यांग का जो दुख दर्द है वो समान जो है विधवा और विकलांग सभी से मिला करके सरकार देख रही है। कितना हम लोग पेंशन कर दिए, लेकिन हम लोग जो है कुदरत के मारे हुए विकलांग हैं, और विकलांग को पेंशन जो है हर जगह बढ़ा है। आप जो है हरियाणा में 3,000 रुपये पेंशन हो गया। हम लोग 2,500 रुपये इनका ही वादा किया हुआ मांग रहे हैं। हम लोग अलग से नहीं मांग रहे, इनका खुद वादा किए हैं। तो वादा किए हैं तो हम लोग को पूरा करना चाहिए, तब ना हम जानेंगे कि सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है 1932 के खतियान में कई जगह बोर्ड लगा था कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। तो कहते हैं तो ये भी कहे थे, आपका कहा हुआ है, तो इस पर भी संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। तो इन्होंने एक बड़ी सी बात कह दी है कि हम निःशक्त हैं, हम अदर काम नहीं कर सकते हैं। आने वाली पिछली सरकार ने हमें जो हमारी पेंशन मिलती थी वो वृद्धि की है, लेकिन इस सरकार में जो कहा गया था, जो सरकार कही थी, वो तक नहीं करने के लिए तैयार है। और इसी को लेकर के ये लोगों ने एक बड़ा सा बयान दिया है कि पूरे झारखंड में 12 लाख से ऊपर दिव्यांग रहते हैं और एक घर में कम से कम 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्य होने के बाद अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो 2000 आने वाला 24 में जो चुनाव है उसमें इनका मुंहतोड़ जवाब मुख्यमंत्री के लिए रहेगा। अब एक और हमारे साथ दिव्यांग है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आने वाले 2024 के चुनाव में इनकी क्या सोच है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये 54 दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और भिक्षाटन सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारी हौसला आप नहीं तोड़ सकते हैं, हम लगातार आपकी मांगों को लेकर के, जो अपनी मांग है वो हम लगातार हम डटे हुए हैं राजभवन के पास। और 54 दिन हो चुका हम भिक्षाटन कर रहे हैं, लोगों से सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम लगातार धरने पर बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आज हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं और हम इनसे डायरेक्ट पूछते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं। 54 दिन लगातार आप बैठे हुए हैं और खाने पीने का भी बड़ा दिक्कत चल रहा है, भिक्षाटन कर रहे हैं, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो नमस्ते जोहार सभी को। आज हम लोग का धरना तो पूरे 54 दिन हो गए हैं और ये धरना जो 54 दिन से जो अभी चल रहा है, ये 54 दिन से नहीं, पिछला साल से ही चल रहा है। 26 नवंबर से चालू हुआ था और जिसमें सरकार के द्वारा हम सबों को वार्ता करवाया गया था और उस वार्ता में 5 महिला विधायकों के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग का 6 मांगे जो है वो जायज़ है और वो 6 मांगों को 3 महीने में इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को लागू करने का काम सरकार करेगी। ये बात कहकर हम लोग को पिछला साल 22 दिसंबर को धरना को स्थगित करवाया गया और हमारे इस धरना स्थल पर यहाँ दीपिका पांडे, जो माननीय दीपिका पांडे जो मऊगामा के विधायक हैं, और आपका अम्बा प्रसाद, ये
माननीय अम्बा प्रसाद जो यहाँ पर आए और उन्होंने हम लोगों का धरना को यहाँ से कहा कि आप लोग घर चले जाइए, ताकि क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप लोग यहाँ से चले जाइएगा, आप लोग का वादा पूरा किया जाएगा और आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ऐसे कहकर हम लोगों को पिछले साल आश्वासन देकर सरकार ने ठगने का काम किया है। और ये पूरे एक साल जब हम लोग सब पूरे समाज ने देखा कि हमारे कोई भी क्षेत्र में दिव्यांगता से जुड़ी योजनाओं में इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, तो सब समाज के द्वारा हम लोग का ये मन बना कि हम लोग दोबारा पुनः से धरना को करना चाहिए। और हम लोग का समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम है, दिक्कत है। हम लोग का समाज जब खुद चल फिर नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता, इस तरह का जो समाज है इसको जोड़ना ही एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। और इस कठिन कार्य को भी होने के बावजूद हम लोगों ने 1 दिसंबर को पुनः धरना का कार्यक्रम किया और 3 दिसंबर को हमने भूख हड़ताल का भी कार्यक्रम किया। उसके बाद हम लोगों ने 14 तारीख को हमने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया और 20 तारीख को हम लोगों ने फिर से विधानसभा का घेराव किया। तो आप सब सोच सकते हैं कि दिव्यांगों ने कितनी मेहनत किया है इस चीज़ को अपना मांग को लेकर। तो ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये सरकार को समझना चाहिए। जो दिव्यांग चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वैसे दिव्यांग लोग अपनी मांगों को लेकर संघर्ष लगातार कर रहे हैं। तो ये संघर्ष जो कर रहे हैं, इनकी बातें कितनी जायज़ है, ये आपने पिछले साल कह दिया कि 6 मांगे जायज़ है। और आज आप फिर पुनः जब ये दिव्यांगजन दोबारा बैठे हुए हैं तो 6 मांगों पर भी विचार कम से कम कर देते हैं कि पिछला साल जो 6 को मांग को हम लोगों ने इन लोगों को वादा किया है वो तुरंत हम लोग का अविलंब पूरा कर देते, तो शायद आज 54 दिन तक हम लोगों को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। लेकिन सरकार असंवेदनशील है, वो सरकार आज दिव्यांगों का दुख दर्द नहीं समझ रही है। जो 54 दिन अगर आप समझ सकते हैं कि टेंट में रहना दिव्यांगों के लिए कितना दुखदायी है, और यहाँ जब घर में लोगों को रजाई ओढ़ने के बावजूद ठंड लग रही है, तो यहाँ सोच सकते हैं कि कितना दिक्कत से दिव्यांग लोग रह रहे हैं। और हाँ, इसके बावजूद भी इतना परेशानी में लोग डटे हुए हैं। तो हमारी मांगे जायज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ डटे हैं और हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। कोई भी यहाँ अनपढ़ गवार नहीं है जो आपकी लड़ाई में लड़ने के लिए आया है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग अपना अधिकार जानते हैं। हाँ, आपका बात समझ में हम लोग को भी नहीं आ रहा है कि आप घोषणा करते हैं, वादा करते हैं और पूरा 4 साल निकल जाने के बाद भी एक चमानी नहीं बढ़ाते हैं, जबकि पिछला सरकार जो इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने 2-2 बार पेंशन की राशि को वृद्धि किया। और अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जहां हम आपका कांग्रेस या गठबंधन सरकार नहीं है, वहां की पेंशन राशि को 3000 तक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ का ही सरकार है जो बार बार बोलती है कि यह गरीब प्रदेश है, यहाँ का 35 लाख लोगों को हम लोग पेंशन दे रहे हैं। तो गाय भैंस बकरी सबको एक ही में आप दिखा रहे हैं पेंशन को। आप पूरा 9.5 लाख हम लोग का दिव्यांगता है, अभी आपके पास पूरा डाटा कलेक्शन नहीं होगा उसका कि 9.5 लाख है या नहीं है। UDID कार्ड जो बनता है दिव्यांग लोगों का, आपके राज्य में 10% भी नहीं बना है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। आपका आवास योजना का लाभ अगर दिव्यांगों को 5% सुनिश्चित कर दिया जाए, जो उनका 5% अधिकार में है, तो शायद हमको नहीं लगता है आवास रोजगार इस तरह की योजनाओं में 5% सुनिश्चित रहता, तो नहीं लगता है कि यहाँ पे धरना देने कोई दिव्यांग लोग आता। लेकिन ये उसका अधिकार छीना जा रहा है, उसका अधिकार उसको नहीं मिल रहा है। गलत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इस तरह का गतिविधि जो हो रहा है, इसके कारण आज ये धरना हो रहा है। आप इससे पहले का इतिहास को लपेट देखिए पीछे, तो इस तरह का धरना झारखंड में नहीं हो रहा था, राज्य लेवल का धरना नहीं हो रहा था इस तरह का। लेकिन अब क्यों हो रहा है? इसका साफ कारण यही है कि हम लोग के लिए सरकार ने RPWD एक्ट 2016 में ही लागू कर दिया, जिसको सरकार यहाँ मानने को तैयार नहीं है। जमीनी स्तर पे उसको लागू नहीं करना चाह रही है। अगर उसको लागू कर दिया जाए अगर जमीनी स्तर पर, तो हमको नहीं लगता है कि पेंशन के लेके कोई दिव्यांगजन आपका धरना करेंगे। तो यहाँ सरकार का गतिविधि ये दिखा रही है कि सरकार ने जरा भी दिव्यांगता के क्षेत्र में काम ही नहीं किया है। जो कह रहे हैं बड़े बड़े लुभावने वादे कर देते हैं कि आपको 2500 का पेंशन दिया जाएगा, आपको इतना तरह का योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आप आज रांची का ही आंकड़ा आप जाकर निकालिए, हम तो अपना पूरा जिला का नहीं बोल रहे हैं, आप अपना जिला का आंकड़ा निकालिए और यहाँ आवास योजना और अंत्योदय योजना और जितने सरकारी योजनाएं हैं, क्या 5% दिव्यांगों को सुनिश्चित हो पा रहा है?
आप इसका आंकड़ा खुद से आप खंगाल सकते हैं। आप लोग गवर्नमेंट हैं, आपके पास सब अधिकार है, आपके पास कर्मचारी हैं, आपके पास प्रॉपर डाटा निकालने का व्यवस्था है। आप उसको निकालिए और उसको देखिए कि क्या वो 5% सुनिश्चित हो पा रहा है। अगर वो सुनिश्चित होगा, कोई धरना नहीं होगा। जो सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, सरकार आपके द्वार, आप सारी योजनाओं को जानकारी दे रही है। आप योजनाओं को लाभ लेने के लिए उनके घर के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन आपको देख नहीं पा रही है। सरकार उपेक्षित नजरों से देख रही है या करना नहीं चाह रही है? देखिए, पिछला बार से मैं ये शायद आपके द्वार कार्यक्रम 2 सालों से चल रहा है और इसके द्वारा बहुत से लाभुकों को लाभ भी मिला है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन सरकार आपके द्वार के द्वारा आप घर घर जाकर सभी के व्यथाएं सुन रहे हैं, दिक्कत को समझ रहे हैं, उनका फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, पंचायत लेवल पर काम किया जा रहा है। तो फिर दिव्यांग क्यों आपके द्वार बैठे हुए हैं? ये बात को समझना होगा। ये आपका जितना योजनाएं हैं वो छलावा है। आपने तो उस समय भी जब आपका चुनाव था उस समय घोषणा किया था कि बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपया देंगे। क्या आपका ये वादा नहीं था? आप अपना पीछा वीडियो निकाल के देखिए कि उसमें आपने ये भी वादा किया। लेकिन अगर आज युवा लोग आकर यहाँ पे धरना देना स्टार्ट कर दें तो आप तो फंस जाइएगा। तो इस बात को समझना होगा कि आप जो लोगों को आश्वासन देते हैं, तो अगर पूरा उतना नहीं कर सकते हैं तो उसको कम से कम थोड़ा करिए। उसको महंगाई भत्ता के हिसाब से देखिए कि विकलांग लोग अभी गैस भी सिलेंडर नहीं भरवा सकता आपका पैसा से, तो वो अपना चूल्हा नहीं जला सकता है तो जिंदा कैसे रहेगा? आज हमारा जो झारखंड में दिव्यांगता है उसका 50% दिव्यांग लोग चल फिर भी नहीं सकता, दूसरों पे आश्रित है। और आप उसको बोलिएगा कि लोन लो अब बिजनेस करो, वो कैसे करेगा? 50% ऐसा है वो पेंशने पे जिंदा है। आप दीजिएगा तो जिंदा रहेगा, कल बंद कर दीजिएगा तो परसों मर जाएगा। तो ऐसे दिव्यांग समाज के लिए आपको काम करना है और ऐसे दिव्यांग समाज के लिए आप कहिए कि मैं रोजगार दे रहा हूँ, तो ये भी गलत होगा। आप रोजगार दीजिए, जो दिव्यांग चल फिर सक रहे हैं उनके लिए सरल तरीका बनाइए। आज रोजगार के नाम में भी अगर लोन लेने जाता है दिव्यांग तो उसको इतना कठिनाई होता है। जो दिव्यांग दौड़ नहीं चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उसको आने जाने में सब परेशानी है, तो कैसे बैंक का चक्कर काटेगा? उसका जगह आसान व्यवस्था कीजिए। उसके लिए हर जिला में एक सहायक केंद्र को खोलिए, उसका पंचायत मॉनिटरिंग कीजिए ताकि उसको पता चले कि हाँ उसका एक दिव्यांग हमारा गांव का एक क्षेत्र में है, उसको कैसे रोजगार प्रोवाइड किया जाए। तब वो सही मायने में काम होगा, क्योंकि दिव्यांग आपको अधिकार लेने के लिए भी ऑफिस का चक्कर नहीं काट सकता। इस बात को सरकार को समझना होगा, तभी हम लोगों को लाभ मिल पाएगा। हम अभी 200 किलोमीटर गाड़ी चला के यहाँ आ सकते हैं, लेकिन क्या हर एक दिव्यांग ये कर सकता है? आप इसका आंकड़ा पहले कंप्लीट कीजिए कि आपका 80% से ऊपर का दिव्यांगता कितना है आपका पूरा राज्य में, जो एकदम बेकार है। जो उसको शौचालय करना होगा तो वो अपना माँ बाप पे डिपेंड है। आप उसको कैसे कह सकते हैं कि रोजगार कीजिए? वैसा आदमी रोजगार नहीं कर सकता है। आपको उसको सहानुभूति के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में उसको आपको राशि मुहैया कराना चाहिए ताकि उसका जीविकोपार्जन अच्छा से हो जाए। इस तरह का अगर आप कार्य कीजिएगा तो आपको जो दिव्यांग लोग का परिवार से भी वोट मिलेगा। अभी हमारा संख्या जो बताया जाता है 11.5 लाख, ये आपका अपना आंकड़ा आप लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर WHO का आंकड़ा अगर निकाला जाए तो पूरे भारत में 10% आबादी का बता रहा है। तो 10% और हमारा राज्य का जो बात करिएगा तो 13.5% है। तो 13.5% कुल आबादी का अगर निकाला जाए तो आप अपना आंकड़ा लगा लीजिए, जोड़ लीजिए कि कितना का दिव्यांगता है। लेकिन सही मायने में उसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। आप अभी तक जितना गांव देहात में कितने ही दिव्यांग ऐसे हैं जिनको अभी तक ना पेंशन मिलता है, ना उनका सर्टिफिकेशन हो पाया है, ना उनको UDID कार्ड बन पाया है। योजनाओं का लाभ तो बहुत दूर की बात है। उनसे बातचीत हुई, सरकार पर सीधा आरोप है कि विकलांगता हमारे झारखंड में या हमारे जिले में कितनी है ये डाटा अभी तक सरकार अवेलेबल नहीं कर पाई है। तो कैसे हमें उस चीज को प्राप्त हो पाएगा जो योजना हमारे लिए चल रही है? सरकार सिर्फ छलावा और सिर्फ छलावा कर रही है, हमें अनदेखी कर रही है। हम 54 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं को प्रचार के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है और लोगों को अपनी जो योजना है उनके तक पहुँचाने का काम कर रही है। लेकिन हम अपनी योजना को लागू करने के लिए उनके घर के पास बैठे हुए हैं, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है और हमें किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि हमें सरकार छलावे के अलावा कुछ नहीं दे पा रही है। हम आपको लगातार इनकी धरना का
रणनीति और धारणा, आगे क्या एक्शन होती है, वो हम सारा चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।